आप देख रहे हैं BKM न्यूज। रेंजर साहब की मिलीभगत से बेशकीमती सागौन पेड़ों की जेसीबी मशीन से उखाड़कर छुपाया तस्करी का संदेह। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। बीजापुर वन मंडल के परिक्षेत्र भोपालपट्टनम में लगातार सागौन लकड़ी की तस्करी की खबरें अखबारों और चैनलों पर प्रकाशित होती रहती हैं, लेकिन आज की खबर बड़ी अजीब है। इसमें स्वयं रेंजर साहब की संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर ग्राम रुद्रारम में वन परिक्षेत्र भोपालपट्टनम सामान्य कक्ष क्रमांक RF 828 में एकलव्य विद्यालय हेतु करोड़ों रुपए की लागत से भवन निर्माण कराया जा रहा है। भवन के चारों ओर पहले 4 दीवारी बाउंड्री वाल बनाया गया था और अंदर स्कूल भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन भवन किनारे से जो सागौन पेड़ थे उसे उखाड़कर जेसीबी मशीन से 700 मीटर तक एक बड़े गड्ढे में घसीटते हुए धकेलकर छुपाया गया है। या यूं कहें कि वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर बेशकीमती सागौन पेड़ को ठिकाने लगाकर तस्करी करवाने की योजना बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जिस तरह रेंजर साहब की मिलीभगत से नरोनापल्ली रामपेटा में इमारती वनों की कटाई धड़ल्ले से की गई है, वैसे ही अब रुद्रारम में निर्माणाधीन स्कूल भवन के अंदर आने वाले बेशकीमती सागौन पेड़ों को जेसीबी मशीन उखाड़कर छुपाया गया है ताकि तस्करी करने में आसानी हो सके। जिम्मेदार अफसर जवाब देने से कैसे कतरा रहे हैं आपको बताते हैं। फोन करने पर कॉल रिसीव नहीं करते। कुछ पत्रकार साथियों ने रेंजर साहब से बात करने का सैकड़ों बार प्रयास किया, लेकिन रेंजर साहब तो पत्रकारों का मोबाइल उठाने का जहमत नहीं उठाते। सूत्रों की माने तो नरोनापल्ली में इमारती पेड़ों की कटाई के लिए रेंजर साहब ने लेन देन भी किया है। बीजापुर वन मंडल में ऐसे ही वन परिक्षेत्र अधिकारी भोपालपट्टनम में है जो पत्रकारों को राजनीतिक धौंस दिखाते हैं, प्रयास करते हैं। रेंजर साहब की सांठगांठ और मिलीभगत से सागौन पेड़ों को जेसीबी मशीन से उखाड़कर छुपाया गया स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। यदि वन परिक्षेत्र अधिकारी विभाग द्वारा अनुमति लेकर सागौन पेड़ों की कटाई की गई होती तो वन काष्ठागार तक सागौन लट्ठों को लाया गया होता, लेकिन छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी यह तो रेंजर साहब ही बता सकते हैं। जिस एकलव्य विद्यालय निर्माणाधीन भवन की हम बात कर रहे थे, ये वही एकलव्य निर्माणाधीन भवन है जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जस्ट इस भवन के सामने कई सागौन के पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं में से 10 पेड़ को उखाड़ कर फेंका गया। यहाँ से लगभग 700 मीटर दूरी घसीटते हुए ये जेसीबी, ये आप देख सकते हैं, ये जेसीबी खड़ी है। इसी जेसीबी के माध्यम से वो पेड़ों को उखाड़ करके ले जाया गया है जी। और जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है, और भी पेड़ हैं यहाँ पर, हम आपको स्पष्ट दिखा सकते हैं। जो भवन के सामने और भी पेड़ हैं उनको और किस तरह से उखाड़ कर फेंका जाएगा, या अनुमति ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, फिर गायब हो जाएगा, ये तो संदेह के दायरे में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी की सांठगांठ या मिलीभगत में ही ये सब कार्य संपन्न हो रहा है या संपादित हो रहा है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये संदेह लगाया जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है, इसके आगे पड़ताल कर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वन मंडल परिक्षेत्र भोपालपट्टनम के अंतर्गत रुद्रारम में एकलव्य विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और इस एकलव्य विद्यालय का निर्माण 10 एकड़ के वन भूमि में 10 एकड़ के वन भूमि में निर्माण कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो भी पेड़ आ रहे हैं उन पेड़ों को किस कदर उखाड़ कर फेंका गया है, वहां से लगभग जहां भवन निर्माण कराया जा रहा है वहां से जहां फेंका गया, यहाँ की दूरी लगभग 700 मीटर है। और हम यहाँ पर मौके पर यहाँ पहुंचे हैं। जिस सागौन वृक्ष का जिस तरह से उखाड़ कर फेंका गया है, इसकी अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ठेकेदार के जो अनुमति पत्र जहां हमने देखा, वहां पेड़ों की कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और इस केवल भूमि का वहां पे जमीन का ही जिक्र किया गया है, लेकिन पेड़ों का वहां कहीं भी जिक्र नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं हमारे ये बाजू में जो 9 सागौन के पेड़ हैं और एक साजा पेड़ है। इस तरह से 10 पेड़ यहाँ पर एक जगह लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। जिस तरह से इतनी कीमती जो सागौन पेड़ है इसको फेंक दिया गया। हम आपको वो वाला नजारा दिखाएंगे जिसमें वन विभाग द्वारा मार्क किया गया। हम और एक पेड़ दिखाना चाहते हैं। ये जो जंगल है आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारे पेड़, ये जितने भी जंगल हैं, सारे जंगलों में पेड़ों पर इस तरह से मार्क किया गया है जैसे 383 नंबर। और आपको हम कैमरामैन से और एक दिखाते हैं, और एक पेड़ है। ये सारे पेड़ जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब में मार्क किया गया है। और भी दिखाते हैं भाई, आइए। ये जो है साजा पेड़ आप देख सकते हैं, ये भी जिसमें जो इमारती पेड़ हैं
सब में ये मार्किंग किया गया है इस तरह से काट करके, और ऐसे ही उन सागौन पेड़ों में भी किया गया। उन सागौन पेड़ों की जो मार्किंग की गई वो निशान भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से सागौन पेड़ों पर भी मार्किंग की गई है, ये आप देख सकते हैं, ये मार्किंग की हुई, और इस तरह से सारे पेड़ों पर मार्किंग की गई है। और इसकी कटाई करनी चाहिए था या जी किस तरह से अनुमति लेकर के इसकी कटाई की जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से ये उखाड़ कर इस बिल्कुल बाउंड्री के पीछे फेंक दिया गया है, इससे साफ स्पष्ट ये पता चलता है कि या तो ठेकेदार इसे वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर की मिलीभगत में इसको ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर रखा गया, या फिर इसकी कहीं अवैध बिक्री की जाने के लिए यहाँ रखी गई है, ये संभावना जताई जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे में ये दीवार जो बनी है, बाउंड्री जो बनी है, वो जो बिल्डिंग जो बनाया जा रहा है, भवन जो बनाया जा रहा है एकलव्य विद्यालय के, ये लगभग 10 एकड़ के एरिया में बनाया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से ये पेड़ों को जिस तरह से ला करके 700 मीटर दूरी से घसीट कर लाया गया है जेसीबी के माध्यम से लाया गया है, आप इसे स्पष्ट देख सकते हैं। जिस तरह से ये जेसीबी के माध्यम से लाया गया, ये लाखों की जो सागौन वृक्ष है, इमारती वृक्ष है, इसको किस कदर यहाँ पर लाके फेंक दिया गया है, ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, भोपाल पटना।